यानी यहोशू की किताब पहला अध्याय का हम 9 वचन पढ़ेंगे। यहोशू पहला अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। यहां लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम अभी पिछले समय में फिर जाते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप उसको इमेजिन करें, जो हो रहा है आप उसको इमेजिन करें कि क्या हुआ। एक ऐसा देश जहां पर मूर्तियों को बनाया जाता था, ऐसा देश जिसमें मूर्तियों को बनाया जाता था, और उसमें से एक नाम बाहर आता है अब्राहम के पिता का। अब्राहम के पिता तेरे का नाम आता है कि उनकी जो जातियां हैं वो क्या कर रही हैं, मूर्तियां बनाती हैं, मूर्तियों का काम करती हैं। मैं पिछले दिनों में रिसर्च कर रहा था इस चीजों में कि मतलब यानी जो हमारे भारत में, अगर आज हम जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान, 5000 साल बीत गया है हिंदुत्व को यहाँ पर आए हुए। और अगर हम देखें अब्राहम के टाइम का एग्जैक्ट 5000 ईयर्स बीत चुका है इस चीज को। यानी जो तेरे की जाति कहीं ना कहीं इस भारत देश से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तेरे की जाति जो लोग मूर्तियां बनाते थे, आज भी यहाँ पर ऐसा ही भारत में चल रहा है, हो रहा है, जो पहले से होता आ रहा है। हम उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, परंतु मेरा कहने का मतलब है कि अब्राहम को परमेश्वर ने उन जातियों में से चुना जो पहले से ही क्या कर रही हैं, मूर्तियां बना रही हैं, मूर्तियों का काम कर रही हैं, मूर्तियों को पूजना, मूर्तियों को बेचना, कैसा बिजनेस होना है। इंडिया के बारे में तो हम बहुत सारी बातों को नहीं कहेंगे, आप भली भांति जानते हैं। अगर उन सारी बातों को कहेंगे तो बहुत ही लंबा समय शॉर्ट शेयरिंग के लिए हो जाएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपना जो वादा, जो आदम हवा से होते हुए जो वादा करते आए हैं, उसको निभाने के लिए अब्राहम को उन लोगों के बीच में से चुना जो लोग पहले से परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब्राहम को चुनने का एक वजह परमेश्वर का क्या था कि परमेश्वर चाहता था कि जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ है, जो प्रॉमिस किया हुआ है कि यीशु मसीह इसी जाति में से होता हुआ आएगा, यीशु मसीह इसी जाति में से हमारे बीच में आकर करके अब हमारे पापों के लिए वो बलिदान होगा। ये सारी भविष्यवाणियों को जब हम देखते हैं, शुरुआत से देखते हैं, तो हमें अचंभा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाइबल को लिखे हुए 1600 ईस्वी हो गई, मतलब यानी 1600 साल बीत गए इस बाइबल को लिखते हुए। यानी 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा। जब हम बाइबल कहते हैं, बिब्लिया बोलकर करके जब हम बोलते हैं, लैटिन भाषा में बिब्लिया का अर्थ है बुक्स, यानी किताबें। जब हम किताबें बोलते हैं, ये 66 बुक्स यहाँ पर आज हम देखते हैं, इसे 1600 साल लगे इसे बनाते हुए, और इसको बनाने के लिए 40 लोग जो अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में, जो एक दूसरे से कभी ना मिले हो, उन लोगों के बीच में उन बाइबल को लिखा गया। बाइबल अगर हम बाइबल को देखें तो सेकंड तिमोथी का जो 3रा अध्याय का 16 वचन है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने इस वचन को क्या किया है, परमेश्वर की उस इंस्पिरेशन के द्वारा लिखा गया है, ताकि वो अच्छे से करेक्शन को और रिब्यूक को और टीचिंग को सिखा सके। यानी परमेश्वर के बाइबल को लिखने वाले बेशक वो 40 हाथ थे, परंतु उनका जो दिमाग था वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया था। यानी ये जो बाइबल है ये ऐसा ही नहीं लिखा गया, और इस बाइबल को लिखने के लिए पीढ़ी से पीढ़ी कई साल बीत गए। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूं बाइबल में। आप अगर आपके पास में हिंदी बाइबल है, आप देखेंगे पुराने नियम में शुरुआत के समय में यहोवा परमेश्वर को यहोवा कहा जाता था, याहवे कहा जाता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसको याह कहना शुरू कर दिया, यहोवा कहना
बंद किया उन्होंने। क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर का जो वर्ड नाम है वो इतना पवित्र नाम था। स्क्राइब लोग जो इस बाइबल को लिखते थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस कलम का वो इस्तेमाल करते थे, जब भी यहोवा शब्द आता था वो क्या करते थे, पानी को उसमें से पूरा डुबोते थे और वो जाते थे, वो नहाते थे, अच्छे से अपने आप को फिर से फ्रेश करते थे और जाकर करके उसे फिर से इंक में डाल कर करके उस वर्ड को यहोवा लिखते थे। यहोवा लिखने के बाद में कुछ वर्डों को लिखा जाता था और उसके बाद में फिर से यहोवा अगर वर्ड आ गया तो उन्हें सेम प्रोसेस उन्हें फिर से करना पड़ेगा। परमेश्वर यहोवा का वर्ड जो है बहुत ही इतना लोगों के बीच में डर पैदा करता था, क्योंकि कई लोग, अन्य जाति तक भी लोग जानते थे कि मोसेस के समय में क्या हुआ। वो जानते थे कि एक राजा फेरो जो दुनिया को पूरी रीति से कंट्रोल करता है, कैसे इज़राइल के परमेश्वर ने उसके नामों निशानों को मिटा डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर का डर और भय पूरे दुनिया में फैला हुआ था और वो लोग जानते थे कि वो परमेश्वर कौन है। वो जानते थे ऐसा परमेश्वर कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मोसेस 80 साल का जब हुआ, परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, मोसेस मोसेस मेरे पास आ। जब वो वहां गया, जब उनसे बातें हुआ, सारी बातों को मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता, परंतु मैं एक बात में गौर देना चाहता हूं। वहां पर लिखा है कि जब मोसेस ने पूछा कि हे परमेश्वर, आप है कौन, मुझे बताओ। अगर मैं वहां जाकर के फेरो के बीच में जाकर के बोलूं कि भाई किसने तुझे भेजा, अगर वो मुझसे पूछे तो मैं क्या बोलूं, मुझे बताओ क्या कौन हुआ। प्रभु ने बोला, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हू आई एम। यानी जो आई एम बोल कर करके, मैं हूं बोल कर करके, वो परमेश्वर ने जो फेरो के राज्य में जो किया उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। उसके बारे में सारी मानव जाति जानती है कि फेरो का देश जो पावरफुल गिना जाता था, सोने का देश, मूर्तियों का देश, ऐसा देश जो महान कहलाने वाला, उन दिनों में शारीरिक तौर पर हर चीज फैसिलिटी जो फेरो के देश में मिलेगा। हम जानते हैं कि जोसेफ का टाइम में परमेश्वर ने जोसेफ का इस्तेमाल किया, अलग अलग रीति से उसका इस्तेमाल किया। एक समय ऐसा आया जब 7 साल क्या है, भूखमरी शुरुआत हुआ, फैमिन शुरू हो गया। परंतु आपको मालूम है, उस इजिप्ट में, उस मिस्र देश में खाना था। उस इजिप्ट में खाना था किसके बदौलत, उस परमेश्वर, उस मैं हूं परमेश्वर की बदौलत, उस यहोवा परमेश्वर की बदौलत। वो खाना जोसेफ के द्वारा जो ज्ञान उसे मिला, उस दर्शन को दिया गया, उसके द्वारा वो खाना उन्होंने वहां पर एकत्रित किया और 7 साल तक वो लोग क्या किया, खाने की कमी नहीं, खाने का कमी नहीं है, पीने का कमी नहीं है, रहने का कमी नहीं है, कुछ भी उन्हें कमी नहीं थी, परंतु पूरी दुनिया उन पर निर्भर हुई। ऐसा देश को परमेश्वर ने क्या किया, पूरी रीति से तबाह किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यहोवा परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिसने इस बाइबल को रचा है, इस बाइबल को रचा है, और ये पवित्र बाइबल आज हमारे बीच में है, इसे कमजोर ना समझे, इसे कमजोर ना समझे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जो भी इसमें लिखा गया है वो सब पूरा हो रहा है और होगा, जो हुआ नहीं है वो भी होने वाला है। बाइबल हमें बताता है कि जब जो अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था, अभी कई लोगों ने पिछले दिनों में, मैं जब शिलोंग गया था, तो शिलोंग में हमारी एक छोटी बेटी है, उसका नाम जेबीमा है, हमारे रेवरेंड टोंगजोथोंग की बेटी है वो। मैं उनके बीच में काउंसलिंग में किया, तो मैंने उसको पूछा, जेमी आपको सबसे बेस्ट स्टोरी जिसमें आपको इंस्पिरेशन आपको मिलता है बाइबल में से कौन सा स्टोरी है, मैंने पूछा उससे, सवाल पूछा। उसने बोला मुझे सबसे स्टोरी अच्छा लगता है, जोसेफ का स्टोरी लगता है। अच्छा, मैंने बोला क्यों जोसेफ का स्टोरी लगता है। उसने कहा कि जोसेफ अपने भाइयों के बीच में बहुत ही फेथफुल है, परंतु उसके भाइयों ने उसे 30 सिक्कों में बेच डाला।
उसके भाइयों ने उसे बेच डाला और अपने परिवार में उसको हमेशा नीचा देखना, उसे हमेशा नीचा करना वो चाहते थे। परंतु जब उसके पास वो सारा पावर था, जब उसके पास वो सारा पावर था, वो कुछ भी कर सकता था, तब भी उसने अपने भाइयों को माफ किया। मैंने बोला आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा? बोला हाँ, ये स्टोरी मुझे बहुत इंस्पिरेशन करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये स्टोरी मुझे परमेश्वर के पास लेकर आता है। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, मुझसे पूछा सर आप मुझे बताएंगे कि क्या कारण है जो 400 साल तक जो इजराइल लोग क्या है इजिप्ट में रहना पड़ा और गुलामी में रहना पड़ा, क्या कारण है पूछा। तो मैंने उन्हें बाइबल में से बताया। बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम के पास आए। अब्राहम के पास आने के बाद में उन्होंने कहा कि हर एक प्रकार के जानवरों को क्या कर, तू दो भाग कर और उसके बीच में से मेरा आत्मा गुजरेगा। परंतु अब्राहम ने क्या किया कि बड़े जो जानवर थे उनको तो दो भाग किया, परंतु जो छोटे पक्षी थे उनको दो भाग करना भूला। उसने सोचा कि ये छोटे हैं तो क्या होगा, उन्होंने वो जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उसको पूरा नहीं किया। जब परमेश्वर का आत्मा वहां से गुजरा और जब उसने देखा कि अब्राहम ने वो वादा पूरा नहीं किया, इसी कारण से परमेश्वर ने कहा कि अब से तेरे लोग भविष्य में किसी और के देश में, किसी और के राज्य में क्या करेंगे, 400 साल क्या करेंगे, गुलामी में रहेंगे। परंतु मैं फिर भी उन्हें बचाऊंगा, मैं फिर भी उन्हें उस वाचा के देश में ले जाऊंगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको इनके सारे स्टोरियों के बारे में मैं आपको क्यों रिमाइंड करा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह 2024 आ चुका है। 30 एडी में उनका देहांत हुआ, वो कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे और उनका वादा है कि मैं वापस आने वाला हूं। और ये वादा और उस समय से कहा गया है जब से ये समय चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अगर आप 1 पीटर के किताब में 3 अध्याय के उसमें पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि 1000 दिन सिर्फ एक दिन के बराबर है और एक दिन कितना है, 1000 दिन के बराबर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम और हव्वा से लेकर कर करके अभी तक कितना साल बीत चुका है, 6000 साल बीत चुका है और ये 7वां 1000 साल चल रहा है। बाइबल के अनुसार में परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया को बनाया और 7वें दिन क्या किया, परमेश्वर ने विश्राम किया। ये सारा ऐसा ही नहीं हो रहा है, परमेश्वर की एक योजना थी। यीशु मसीह चाहते तो वो अब्राहम के टाइम में वो जन्म लेते और वहीं पर अपने आप को क्रूसिफिकेशन करते और वो हमारे पापों को हमारे जीवन से हटा सकते थे। परंतु उनका एक समय था, आने का समय था, जब ग्रीक का समय, जब रोमन का समय, उस समय में, ऐसे समय में जब वो वहां पर आए। एक वजह है, एक कारण है। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन जो है, ये सारी जो बातें जो विश्वास के द्वारा लिखी गई हैं, ये सारी चीजें होंगी, एक समय में पूरी होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन जो मैंने आज यहां पर पढ़ा हुआ है, ये वचन केवल जोशुआ के लिए नहीं है, ये वचन केवल जोशुआ के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए है, हम सब व्यक्ति के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। बाइबल हमें बताती है, यहां पर क्या लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे ही यहां पर नहीं आए हैं। शायद हो सकता है आपका जन्म अलग स्टेट में हुआ होगा, शायद हो सकता है कि आप अलग जाति में, धर्म में आपने जन्म लिया होगा। आप ऐसे ही आज चौचनपुर में इस गॉस्पेल फॉर इंडिया के इस जगह में ऐसे ही नहीं बैठे हैं। परमेश्वर की एक योजना थी, उसी कारण के कारण यहां पर आज हम यहां पर बैठे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। यानी अगर ये वजह परमेश्वर के लिए काफी है और आप लोगों के लिए काफी है कि हाँ मैं यहां पर हूं क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं यहां पर हूं,
इसलिए आप ये याद रखें, आने वाला समय भी परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि आप कहां जाने वाले हैं, वो जानता है कि आप किस जगह में जाएंगे, कितनी कठिनाइयों का सामना करेंगे, कितनी ही परेशानियों का सामना करेंगे, कितने ही मुसीबतों का सामना करेंगे। फ्यूचर आपके पास में अभी नहीं है, परंतु फ्यूचर परमेश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है। परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको ये याद रखना है, हियाव बांधना है, डरना नहीं है। जब हम इंग्लिश में इस वर्ड को पढ़ते हैं डर के बारे में, वहां पर लिखा हुआ है बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। जब हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं तो ऐसे समय में स्ट्रॉन्ग होना है जब हम वीक होते हैं, यानी शरीर में जब हम वीक हैं तब हमें आत्मा में स्ट्रॉन्ग होना है। जैसे पौलुस कहते हैं कि जब भी मैं शरीर में निर्बल होता हूं तब मैं क्या होता हूं, ताकतवर होता हूं आत्मा में। हालेलुया। और उसी वक्त में जब हम करेजियस वर्ड बोलते हैं, करेजियस का वर्ड का मतलब क्या है, करेजियस का वर्ड मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। डेविड जो है सिर्फ कुछ साल का, 15-16 साल का लड़का, एक गोलियत, एक हाई प्रोफेशनल जो सारे विधियों को जानने वाला, तलवार चलाने में निपुण, भाला फेंकने में निपुण, हथियार पहनने में निपुण, दौड़ने में निपुण, घात करने में निपुण, हर चीज में निपुण, प्रोफेशनल में वो वहां पर है। डेविड छोटा है, ना ही उसका कोई कहीं पर भी आर्मी का ट्रेनिंग है, ना ही कभी उसने तलवारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब वो गोलियत के पास आ रहा था तो गोलियत ने देखा कि वो एक छोटा सा लड़का है जो डंडा लेकर के आ रहा है, और वो क्या कह रहा है कि तूने मुझे क्या कुत्ता सोचा है कि ये डंडे से मुझे भगाना चाहता है। मेरा कहने का क्या अर्थ है कि वहां पर उसके पास ना तो हथियार है, ना ही क्वालिफिकेशन, ना ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण क्या हो, गोलियत को डर लगे कि हाँ ये तो बहुत ही प्रोफेशनल निंजा या प्रोफेशनल या शाओलिन करने वाला लड़का होगा। नहीं, करेजियस जब हम वर्ड बोलते हैं, हमें मालूम है कि शायद हो सकता है उसके तलवार से हम दो भाग हो जाएं, शायद हो सकता है कि वो सबके सामने हमें दो भाग कर दे। हम जानते हैं कि शेर हमारे सामने है। उस डेनियल जब शेर की मान में था, शेर वो जानता था कि शेर मुझे खा सकता है, वो जानता था कि शेर अभी चाहे तो वो मुझे हजम कर सकता है। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि जब राजा ने दूसरे लोगों को शेर के मान में फेंका, बाइबल में लिखा है कि उनके शरीर जमीन को छूने ना पाए, यानी शेर ने लपक कर करके उन्हें हवा में ही हजम कर दिया। मतलब यानी वो इतने भूखे शेर थे और उनके बीच में डेनियल है। डेनियल जानता है कि वो हमें मार सकता है, वो मुझे खा सकता है, वो मुझे घात कर सकता है, परंतु फिर भी वहां पर खड़े रहना। ऐसे समय में जहां पर आपके उम्मीदें हट जाती हैं, आपके परिवार वहां पर नहीं होते, आपके लोग वहां पर नहीं होते, आप जिस पर बहुत भरोसा करते हैं वो वहां पर नहीं होता है। ऐसा समय जहां पर आपको लगता है कि नहीं, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन है मुझे छुड़ाने वाला, अभी ये क्या है, अभी मुझे मारने वाले, मेरा अंत नजदीक है। वहां पर खड़े होकर करके उस करेजेस के साथ में बिना डरे उस जगह में खड़ा होना, परमेश्वर वचन कहता है कि बी करेजियस। मुझे मालूम है तू डर रहा है, मुझे मालूम है तू अभी छोटा है, तू यंग है, तू इतना नहीं जानता। तेरे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो मोजिस तक के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं अभी भी तेरे बीच में है, परंतु डर मत, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां पर भी तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। आज भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आप सिर्फ क्रिश्चियन ना बने, आप सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन ना बने, चर्च में आ गए, बैठे गए, चले गए, मेरा काम खत्म। नहीं, यहां पर काम खत्म नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है शेर इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए, यानी शैतान इस ताक में रहता है वो किसको पकड़ के फाड़ खाए, किसको तबाह कर दे। आपको मालूम नहीं चलेगा,
वो इस तरीके से नहीं आएगा कि वो शेर के रूप में आ गया, आपको दबोचेगा, आपको मार डालेगा, नहीं। जहां पर आपको उम्मीद नहीं होगी कि ये भी ऐसा हो सकता है मेरे जीवन में, वहां पर शैतान आपके उस कमजोर नस को वो खींचेगा और आपका परिवार तबाह होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग। यहोवा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर नहीं है। यहोवा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो आज भी वो उद्धार हमें दिला सकता है, परंतु वो वेट कर रहा है हमारा। हम तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। हमें लगता है कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, नहीं, सब कुछ ऐसा ही नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बाइबल हमें बताता है विश्वास बिना कार्य क्या है, मरा हुआ है। सोया हुआ नहीं बोल रहा है, या बैठा हुआ नहीं बोल रहा है, या ये बोल रहा है कि नहीं थोड़ी देर बाद आ जाएगा, नहीं। विश्वास बिना कार्य मरा हुआ है। मरा हुआ जब बोलते हैं यानी कोई उम्मीद नहीं, वापिस जिंदा नहीं हो सकता। आपको मालूम है जब लाजर बीमार था, यीशु मसीह के पास में न्यूज चला गया कि आपका दास जो है बीमार है। यीशु मसीह को मालूम है कि मेरा भाई होने वाला जो भाई है वो क्या है, बीमार है। परंतु आपको वचन में आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कुछ दिन और रुक गए, वहां पर वापस नहीं गए। कुछ दिन बाद में न्यूज फिर से आया, कुछ दिन के बाद न्यूज फिर से आया, बोला कि आपका भाई लाजर मर चुका है। यीशु मसीह उठे, चले, चलो हम चलते हैं, अब जाएंगे। कुछ चेलों ने बोला कि आपको मारने वाले थे, ऐसा वैसा क्या होगा। थोमा ने बोला चलो हम भी मरेंगे वहां पर, चलो चलते हैं। जब वो लोग गए, एक सवाल पूछा, कहां है कब्र? मार्था ने कहा नहीं प्रभु 4 दिन हो गए, आप क्यों नहीं आए? न्यूज तो हमने पहले ही पहुंचा दिया था। मेरा कहने का मतलब क्या है, यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो आज यहां पर बोल दे वो वहां पर ठीक हो जाता। उनका प्रेजेंस वहां पर जरूरत नहीं था, वहां पर प्रेजेंस की जरूरत नहीं थी। अगर वो वहां पर कहता कि लाजर अभी ठीक हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं कि वो उसी समय ठीक हो जाता। पर परमेश्वर यीशु मसीह का जो योजना है वो अलग है, हम इंसानों से अलग है। वहां पर वो रुक गए, रुके। रुकने के बाद में उन्होंने देखा कि नहीं अभी समय आ चुका है, जाना है, अभी हो चुका है। उनको मालूम चल गया था कि वो मर चुका है, न्यूज बाद में आया। बोला कब्र कहां है? बोला प्रभु अभी तो बदबू आती होगी। बोल रहे पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। हाँ प्रभु हमें भी मालूम है पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है 11:25 में कहता है पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। बोला कब्र कहां है, जाके दिखाओ। बोला प्रभु अभी तो बदबू आती होगी, उधर में बदबू आ रहा होगा। 4 दिन हो गया है, आप इतना लेट आए, 4 दिन हो चुका है, सड़ना शुरू हो गया, बदबू आना शुरू हो गया होगा। सारी विधि हम लोग ने कर चुके हैं, जाने के लिए तैयार नहीं। बोला कि चलो जाते हैं, देखते हैं कहां पर है। बाइबल में लिखा हुआ है कुछ लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उधर भी 4 दिन बीत चुका है, फिर भी रो रहे हैं। हमारे इस सोसाइटी में मणिपुर में पिछले दिनों में हमारे खमकिन पाओ का देहांत हो गया। मैं और हमारे राजेश भैया हम लोग बाहर बैठे थे, तो मैं उसी बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। परमेश्वर ने जितना दिन रखना था रखा, जाने का टाइम आया तो चले गए। एक समय हमारा भी समय आएगा जब हम लोग भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में। परंतु अगर यहाँ पर अगर हमारे जो खमकिन पाओ को अगर आज दूसरा दिन है, अगर 4 दिन रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बैठने वाला कोई नहीं होगा, बहुत बदबू करेगा। लाजर का टाइम में क्या हुआ होगा? 4 दिन बीत चुका है, पर यीशु मसीह बोल रहे चलो अभी भी चलो। जहां पर उम्मीद का भी उम्मीद क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है।
मरने के बाद में आधे घंटे बाद में कई लोग कई कई स्टेट में ऐसे ऐसे न्यूज मिले हैं जहां पे मरने के बाद लोग जिंदा होते हैं। कई एक दिन के बाद में जिंदा हुआ, कई आधे घंटे बाद जिंदा हुआ, कई एक दिन के बाद में जिंदा हुआ। परंतु यहां पर जो केस है 4 दिन का केस है, यानी वो शरीर अभी क्या हो रहा है, पहले जैसा नहीं है, वो सड़ रहा है, उसकी अंतड़ियां सड़ रही हैं, उसका दिल सड़ रहा है, उसकी नसें सूख चुकी हैं, उसकी हड्डियां पिघलना शुरू हो गई हैं, उसके शरीरों में बहुत सारे कीड़े पड़ना शुरू हो चुके हैं, बदबू आना शुरू हो गया है। और ऐसे समय में कैसे विश्वास करें कि लाजर कैसे जिंदा हो सकता है? बी करेजियस एंड बी स्ट्रॉन्ग। कैसे हो सकता है? वहां पर क्या होगा? मार्था ने विश्वास नहीं किया, प्रभु नहीं हो सकता। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह 11:35 में कहता है, जब यीशु मसीह ने देखा लोग विलाप कर रहे हैं, लोगों के अंदर में विश्वास नहीं है, वो रो पड़े। बोला कि चलो जाते हैं। बोला चलो प्रभु, कब्र खोला। यीशु मसीह ने मुड़कर देखा, मार्था को पूछा, मार्था देख तेरा भाई वहां पर है, विश्वास कर। यदि तू विश्वास करे तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बी करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग। कहां पर? एक ऐसा समय जहां पर हम अपनी पूरी उम्मीदों को खो बैठते हैं, जहां पर हम लोग को लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। शायद हो सकता है हमारे शरीर में छोटा कट हो, हम उसको सिल सकते हैं। अगर हाथ किसी ने उखाड़ दिया और रख दिया तो हमारा करेजियस खत्म हो जाएगा, हमें लगेगा कि नहीं वो हाथ नहीं जुड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हमें बताता है बी करेजियस व्हेन देयर इज नो होप। बी करेजियस व्हेन देयर इज नो होप। जब आपके जिंदगी में आपका होप चले जाएगा, आप सोचेंगे कि नहीं मरना ही बेहतर है। क्या लेंगे हम लोग? यहां पर सुसाइड कर लेंगे, मरना ही बेहतर है। लास्ट एंडिंग का समय आ जाएगा, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। परंतु बाइबल हमें बताती है बी करेजियस। उस समय में भी करेजियस रहे जब हमें लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। माँ बेटे का अच्छा नहीं बनता, कोई उम्मीद नहीं है। पति पत्नी का अच्छा नहीं बनता, कोई उम्मीद नहीं है। डाइवोर्स के अलावा कोई उम्मीद नहीं है। शायद हो सकता है स्कूल में हम बार बार फेल हो रहे हो, अब पढ़ाई का कोई भी उम्मीद नहीं है। शायद हो सकता है दोस्तों के बीच में आज लड़ाई हो गया, एक दूसरे से बात नहीं करते, वो लोग अलग अलग हो चुके हैं, हमको लगता है कोई उम्मीद नहीं है। एक समय आएगा जब हमको लगता है कि आज कोई उम्मीद नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो हमारे भाई लोग, मैतेई लोग, एक कोई उम्मीद नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। उम्मीद नहीं है, परंतु हमारा प्रभु है। हालेलुया, हमारा प्रभु है। हमें विश्वास करना है, जो लाजर को उस 4 दिन के सड़े हुए शरीर को भी वो फिर से नया बना सकता है, तो आज भी हमारा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्ट्रॉन्गनेस, ये करेजियसनेस आज भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसे रखें, अपने पास रखें, इसे संभालें अपने पास में। समय निकट है, समय चले जाएगा। आज करेंगे प्रार्थना, आज शाम को करेंगे प्रार्थना, नहीं अभी। कल करेंगे, शायद हो सकता है कल हम सुधर जाएंगे, नहीं अभी। कल आपका नहीं है, आज आपका है। कल अगर आप मर जाते हैं और जो आज आपने ठाना है वो ना कर पाए तो क्या होगा? आज और अभी, समय अभी है, समय अभी है। बाइबल हमें बताता है कि जोशुआ के साथ परमेश्वर हमेशा रहा। पहला टास्क, सबसे पहला टास्क, ऐसा जगह जहां पे जेरिको को पार करना है। दीवारें बहुत बड़ी हैं। 2 लोगों को भेजा गया जासूसी के लिए। उन्होंने कहा कि अरे वो लोग तो दानव लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग, कैसे होगा? हम लोग तो उनके पांव के घुटनों के समान भी नहीं आते हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे? शायद हो सकता है हमारे जिंदगी में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े टास्क आएंगे जहां पर हम सोचेंगे नहीं हो सकता।
बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग, वहां पर हो जाइए। शायद हो सकता है माँ बेटी का साथ में ना बनता हो, बेटा बेटी का ना बनता हो, परिवार में अनबन, अंदर अंदर से कोई किसी को बताने वाला नहीं है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। बी करेजियस, बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर वहां पर भी कर सकता है, हालेलुया। परमेश्वर वहां पर भी कर सकता है जहां पर हम उम्मीद खो बैठते हैं, परमेश्वर वहां भी कर सकता है। नामान कोड़ी के बारे में हम सब जानते हैं। नामान कोड़ी को प्रभु ने बोला जॉर्डन में जाकर करके, ऐसे गंदे नदी में जाकर करके क्या कर, उस समय में बहुत कीचड़, बहुत गंदा था वो, नदी में जाकर क्या कर, बोला 7 बार डुबकी लगा। 1 बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। 2 बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। 3 बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। 4 बार लगाया, 5 बार लगाया, 6 बार भी लगाया, कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा शायद होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, परंतु ना, उस यहोवा परमेश्वर ने उस बच्ची के द्वारा मेरे से बात किया है, जरूर होगा। जब वो 7वीं बार डुबकी लगाता है, क्या बाइबल कहती है कि उसका शरीर जो एक नाजुक बच्चे का जैसा शरीर होता है, उसका बदल गया। शायद हो सकता है 6 बार आपने ट्राई किया हो, आंसर ना मिला हो। शायद हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे आपने बहुत ही कोशिश किया हो, आंसर ना मिला हो। 7वीं बार ट्राई करें ट्राई, उसे और भी आगे आने दें, उसे और भी आगे बढ़ने दें। बी करेजियस एंड बी स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर चाहता है कि आज हम बी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, बी करेजियस हो जाएं। परमेश्वर आपके परिवार का प्रभु होना चाहिए, हालेलुया। हमारे परिवार का प्रभु कौन होना चाहिए? हमारा परमेश्वर। यही जोशुआ है। जब अगर आप इसके एंडिंग में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताती है, कि कहता है कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा, हालेलुया। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। जहां पर उसको कोई उम्मीद नहीं थी, उसे मालूम था मोजिस जाने वाला है, मोजिस वापस नहीं आएगा। मोजिस ने मेरे हाथ में वो किताबें तोरा, वो पेंटिट्यूड्स पकड़ा चुका है। मुझे मालूम चल गया अब यहाँ से मोजिस मेरे साथ में नहीं आएगा। अकेला जाना पड़ सकता है आपकी लाइफ में। पति साथ ना दे, पत्नी साथ ना दे, भाई साथ ना दे, परिवार साथ ना दे, कोई साथ ना दे, परंतु याद रहे कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहेगा उस समय में भी जब आप उम्मीद को खो बैठेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहेगा जब आप उस उम्मीद को खो बैठेंगे। बी करेजियस एंड बी स्ट्रॉन्ग। मैं कुछ समय लेकर करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। शिलोंग में हम लोग गए, मैं एक टेस्टिमनी के तौर पे शेयर करना चाहता हूँ। शिलोंग में जाने से पहले 1-2 दिन पहले मेरा बैंक क्या हो गया, फ्रीज हो गया। पैसा जेब में नहीं है, जाना है वहाँ पर शिलोंग में, कैसे जाए? परमेश्वर ने मदद किया। मेरे मम्मी को मैंने 1 रुपये तक नहीं मांगा। मेरे मम्मी ने बोला पैसा ले जा, जितना चाहिए तेरे को तू कर। 1 रुपये मांगा नहीं मैंने नहीं बोला कि मुझे चाहिए पैसा, उन्होंने खुद दिया। यहाँ से जब हम लोग गए, बाजार रास्ते में गए, जब हम लोग पहुंचे तो हमको ब्रिज को क्रॉस करना है। वहाँ पे ब्रिज नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, उसमें से शिप के द्वारा हमको क्रॉस करना है। शिप के द्वारा क्रॉस करना है, और शिप के द्वारा अगर क्रॉस करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, परंतु अंधेरा हो गया, उन्होंने जाने नहीं दिया। नेक्स्ट दिन में हमको पहुंचना है, फ्लाइट टिकट नहीं लिया अभी, फ्लाइट टिकट मेरे पास नहीं है। क्या होना है, क्या होगा, कब पहुंचेंगे, कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ एक भरोसा कि परमेश्वर करेगा। हमारे पास्टर जी को भी, सब लोगों को, GFI टीम को भी मैंने लगातार मैसेज किया है। आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने रास्ता बनाया। जब मैं वहां पर पहुंचा, एयरपोर्ट में गया, एयरपोर्ट में बोला कि टिकट काउंटर बंद है। मैं हैरान हो गया, क्या करूं अभी, टिकट काउंटर बंद है, नेक्स्ट दिन मुझे जाना है। मैंने वहां सवाल पूछा, एक भाई खड़ा था, मैंने बोला सर काउंटर बंद है, क्या करेंगे? बोला कि एक नंबर ले लो। मैंने कॉल किया, बोला सर मुझे टिकट अर्जेंट लेना है, कल जाना है मुझे, कैसे करेंगे? बोला कल आ जाना, कल बात करेंगे, पैसा कितना लगेगा? पैसे का डिस्कशन नहीं है अभी। मैंने मामपुई को कॉल किया, मामपुई को बोला मामपुई एक बार पता करो तो आज का टिकट का कितने का है। तो जब टिकट का देखा तो बोला एक आदमी का 19,000 रुपया।
मैं अपने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने बोला 19,000 रुपये यहाँ से अगर मैं जाऊंगा एक आदमी का, तो 2 आदमी का कितना होगा, नहीं हो सकेगा। अगले दिन हम लोगों को जाना है। मैंने बोला चलो देखते हैं कल के लिए क्या करेंगे, टिकट कटाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना किया, पास्टर जी को भी बताया, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने टिकट क्या कराया, टिकट करा करके दिया। ऐसे समय में कितना में 6,700, वो भी 2 लोगों का टिकट कंप्लीट किया, जहां की 19,000 हो गए थे। नेक्स्ट दिन में जिस दिन टिकट लिया, उस दिन हम लोग ने ऐसे ही हमारे जहां पर हम लोग कॉटेज में थे, वहां पर हाउस में थे, मैंने पूछा, मैंने बोला हम लोग कल अलायंस एयर में जाने वाले हैं, हम लोग यहाँ से शिलोंग जाने वाले हैं। अरे वो क्यों लिया, इतना डिले होता है, 2-3 दिन डिले होता है। मैं अंदर से डर आ गया, मैंने बोला अरे 2-3 दिन डिले हो रहा है और कल ही मेरा प्रोग्राम होना है, मैं कैसे पहुंचूंगा, क्या होगा। मैंने फिर प्रार्थना के लिए पास्टर जी को भी बोला, हम लोग ने सबने प्रार्थना किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, सही टाइम पर परमेश्वर ने, ऐसा समय नहीं आया। और उसी दिन पहली बार सब लोगों ने बोला कि पहली बार ऑन टाइम में फ्लाइट पहुंचा। परमेश्वर मदद करता है, जहां पर उम्मीद से भी उम्मीद जब आप खो बैठते हैं, परमेश्वर वहां पर भी करेजेस को लाता है आपके मन में, नहीं मैं कर सकता हूं, मेरे हाथ ना हो, पाँव ना हो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, महान परमेश्वर मेरे संग में है, जो मेरी रखवाली करता है हर जगह में, जहां पर भी मैं जाऊं। वो जानता है मेरे कदमों को, वो मेरी जानता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है उसके मेरे मार्ग के लिए वो क्या है, दीपक है, और मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। हालेलुया। वो रास्ता को जानता है। शायद हो सकता है किस उम्मीद में आज आप बैठे होंगे, आपको लगता होगा कुछ नहीं हो सकता, नहीं, हमारा परमेश्वर महान है, उसके कान है वह सुनता है, बाइबल कहती है, उसके मुंह है वो बोलता है, उसकी आंखें हैं वो हमें देखती है, परखती है, उसकी पलकें हैं जो हमें थामी रहती है, वो परखती रहती है हमें। वो जानता है कि हम किस उम्मीद में बैठे हैं, हमारा क्या होगा भविष्य में, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर आपका परमेश्वर है। एक दूसरे को ना देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है वो। ये ना सोचे कि मेरा भाई का परमेश्वर है, मेरी बहन का परमेश्वर, नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो आपका परमेश्वर है। वो जानता है आप कहां पर हैं, वो जानता है आप कितने स्पिरिचुअल में हैं, वो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी साइंस है, ओमनी प्रेजेंस है, वो सब कुछ जानने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। बस सिर्फ उस पर विश्वास करें। बाइबल हमें बताती है, जेम्स चैप्टर में बताती है, जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना है कि वो एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट है, वो परमेश्वर है, वे विश्वास करना है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर इस छोटे से शेयरिंग के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहशाली पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, और इगरहूर बशीरा देगरहूर बसंदर तगरम बशीरा, हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो भी अपनी उम्मीदें खो बैठे हैं, परिवार में टेंशन, परिवार में बिगड़ा हालात, परेशानी, डर, भय, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कई टेंशन में पड़े हुए हम लोग, परमेश्वर हम सबको आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर उनके दिलों को स्ट्रॉन्ग करें, उनके उम्मीदों को परमेश्वर, उम्मीद जो उनकी टूट चुकी है परमेश्वर, उन्हें फिर से बढ़ाए, उन्हें जोड़े परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन्हें फिर से ताकतवर करें, फिर से अपने पाँव में खड़ा करें परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन कहता है, जितनों ने मेरी ओर देखा उनका मुंह कभी काला ना हुआ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, परमेश्वर उन सभी के शरीर, उनके प्राण, उनकी आत्मा, उनके फ्यूचर को आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। आज की आराधना, आज की प्रार्थना और ये जो बोले गए वचन हैं परमेश्वर, उन सब में परमेश्वर हम सबके साथ आशीष आपके संग में बना रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में।